पीएम मोदी ने औरंगाबाद की रैली में आरजेडी पर किया वार, कहा बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर कहा कि हमने जंगल राज का वो दौर भी देख लिया जब बूथ लूटे जाते थे, वोटिंग के दिन गोलियां चलती थी, खून की नदियां बहाई जाती थी। जंगल राज के गुर्गे आज भी खूब साजिशें रच रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये चुनाव बहुत अच्छे ढंग से कराया है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। मथुरा दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा शुरू। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन के लिए 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन तक जाएगी। 7 नवंबर से प्रारंभ ये पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। ये पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए यूपी के 422 से ज्यादा इलाकों से गुजरेगी। धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा के जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। हिसार में पुलिस सब इंस्पेक्टर की पीट कर हत्या, हुड़दंगियों ने किया हमला। हरियाणा के हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर एक सब इंस्पेक्टर की ईंट और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात बीती रात करीब 11:30 बजे हुई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि गली के बाहर कुछ युवक हुड़दंग कर रहे थे। शोर शराबा सुनकर 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार अपने घर से बाहर निकले और युवकों को वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद युवक दोबारा वापस आए और सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार पर लाठी डंडों व ईंटों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन योजना। दिल्ली की भाजपा सरकार गरीबों के लिए एक शानदार पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही अटल कैंटीन योजना शुरू करने वाली है, जिसके तहत गरीबों और आम लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को हो सकती है। दिल्ली एलजी ने राउस कोचिंग हादसे में 2 फायर ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल में हुई त्रासदी पर सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद फायर सेफ्टी विभाग के 2 ग्रुप ए अधिकारियों डिविजनल ऑफिसर वेदपाल और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर उदयवीर सिंह के खिलाफ औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 27 जुलाई 2024 की शाम अचानक आई तेज बारिश के कारण कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया था। उस समय अंदर पढ़ रहे छात्र फंस गए थे और वेंटिलेशन की कमी के चलते तीनों छात्रों की दम घुटने से मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का किया भव्य आयोजन। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का स्मरण बड़े गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी के सभी जिलों और इकाइयों में विशेष समारोह आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां पुलिस आयुक्त आईपीएस सतीश गोलछा की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और जवान एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि यह गीत केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। दिल्ली के बेगमपुर हत्याकांड का आरोपी बंटी गिरफ्तार, लूटी गई संपत्ति बरामद। रोहिणी जिले में बेगमपुर थाने के तहत दर्ज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 31 अक्टूबर की रात दिल्ली जल बोर्ड रोहिणी में सहायक अभियंता सुरेश कुमार राठी 59 की हत्या के मामले में बंटी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करीब पूछताछ के दौरान बंटी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। जांच से ये भी पता चला है कि आरोपी कुछ दिन पहले मृतक से परिचित हुआ था और उसने डकैती की योजना बनाई थी। इंडोनेशिया में स्कूल की मस्जिद के अंदर जोरदार ब्लास्ट, 54 घायल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आज नमाज के दौरान एक हाई स्कूल स्थित मस्जिद में हुए कई विस्फोटों में कम से कम 54 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर छात्र थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विस्फोट की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने विस्फोट के कारण का खुलासा नहीं किया। जकार्ता के पुलिस प्रमुख असेफ इदी सुहेरी ने कहा कि शहर में एक हाई स्कूल के आसपास में एक विस्फोट हुआ। गुजारा भत्ता 4 लाख से बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हसीन जहां। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां की याचिका पर जवाब मांगा है। हसीन जहां ने अपनी याचिका में मोहम्मद शमी से मिलने वाले 4 लाख रुपए महीने के गुजारे भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की है। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अंतरिम गुजारे भत्ते के तौर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो राशि तय की है वह काफी पर्याप्त लगती है। कटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्म, विक्की कौशल ने शेयर की गुड न्यूज। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और कटरीना कैफ माता पिता बन गए हैं। दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। आज यानी 7 नवंबर को कटरीना और विक्की के घर बेटे का जन्म हुआ है। इस खुशखबरी को विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए लिखा कि हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। दिल में अपार आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं।